बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। शिमला पॉइंट एक और एपिसोड ना तुसां दी खिदमत च तुसां दा मेज़बान काशिफ मलिक हाज़िर है। नाज़रीन, एबटाबाद दी खूबसूरत जाई ते अज असी मौजूद हां। तुसां पता है कि शिमला पॉइंट अजकल असी एबटाबाद या हज़ारे तो रिकॉर्ड करने ते फिर तुसां दी खिदमत पेश करने जेह्ड़े लोग एबटाबाद दे बासी जी वो बिल्कुल देख के उन्हें समझ आ गई उसी कि अज असी कित्थे हां। एह वजह है कि जिस आस्ते एक स्ट्रगल की गई, एक बहुत बड़ी जदोजहद हुई है साढ़े इस हज़ारे बिच बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सैकेंडरी एजुकेशन एबटाबाद। जिस ताणी एबटाबाद बोर्ड नहीं है तो असां दे लोकां हज़ारे आह्लें खास तौर पर मसाइल होंदे पेशोर बिच। इस आस्ते एक तहरीक चली, मलिक आसिफ आला जन्नत अल फिरदौस पे जा दे हूँ उन्हां दी क़यादत च तहरीक चली, बहरहाल बोर्ड बन गया। उस बोर्ड तो बाद फिर इत्थे साढ़े बच्चों वास्ते आसानी हो गई तो बहुत सारे लोगों की असां उन्हां दी ख्वाहिश यही लोग आखते कि तुसीं बोर्ड के बारे में जुल के बोर्ड के चेयरमैन साहब नाल गल करो ताकि असां ज़्यादा तो ज़्यादा मालूमात मिलकन। अज असी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सैकेंडरी एजुकेशन एबटाबाद के लान में मौजूद हाँ। खूबसूरत बिल्डिंग और जनाब बोर्ड के चेयरमैन भी खूबसूरत आदमी ज़फ़र अरबाब अब्बासी साढ़े नाल मौजूद हैं जी, एजुकेशनिस्ट और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सैकेंडरी एजुकेशन एबटाबाद दे। इन्हां नाल गलबात करसा और बोर्ड के जितने भी मामलात हैं, जिहड़े सवालात तुसां दे ज़हनां विच हैं वही सवालात मेरे ज़हन विच भी हैं। कोशिश करसा कि सारे सवाल इन्हां कोलों पुछ के ना और यकीनन तुसां एक अच्छा प्रोग्राम देखने से मिलसी। मैं तुसां जनाब के टू टेलीविजन तरफ इस प्रोग्राम में चरका दे आखना थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी जी मौका दिता और असां दा मौक़िफ़ करो। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करसा कि तुसां दे जितने भी सवालात हैं उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब देवां। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। इतने मुश्किल सवाल नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग जिन्हें बोर्ड के बारे में नहीं पता तो उन्होंने मालूमात आस्ते ज़रा दसो कि तुसां दा बोर्ड की ज्यूरिसडिक्शन कितनी है और इस बोर्ड का बुनियादी काम क्या होंदा है? जी एबटाबाद बोर्ड की ज्यूरिसडिक्शन है कि पूरा हज़ारा डिवीजन कवर करता है। यानी अगर हम तुसी कोहिस्तान के नवे 3 अजला हो गए तो तुसी आखते हो कि जी असां दी 8 अजला हैं और 8 अजला दे जिहड़े भी 9th 10th और 11th 12th दे बच्चियां और बच्चे उन्हां दे असी इम्तिहानात करते हैं और कोशिश ये होंदी है कि असी बेहतर तो बेहतर तरीके नाल इम्तिहान करना। और अगर तुसां मैं दसां कि असां दा मैट्रिक का इम्तिहान होया ज्यूरिसडिक्शन के हवाले नाल गल 499 सेंटर हैं असां दे मैट्रिक विच पूरे हज़ारे बिच। जी हाँ, और 1,26,000 बच्चियां और बच्चे असां कोल अपीयर होए। सिमिलरली पूरे हज़ारे बिच अगर असां दे अजकल इम्तिहान जारी है FSC दा FAFSC दा असां दे 281 सेंटर्स हैं, 281 सेंटर हैं और असां कोल तकरीबन 80,000 बच्चियां और बच्चे इम्तिहान देने। ये इम्तिहान FAFSC और मैट्रिक के दो कंबाइंड हो रहे हैं या मतलब जरा FAFSC दा ये 10 जून तो है गुज़श्ता मंथ जरा असां दा कंप्लीट अच्छा पहले मैट्रिक मुकम्मल हो गया थे आजकल FAFSC दा। और ये गल बड़ी काबिल जिक्र है कि कोरोना तो बाद 2019 तो बाद ये पहला असां दा पिछला SSC दा एग्जाम फुल फ्लैज्ड होया। ये स्मार्ट सिलेबस का इम्तिहान नहीं है, पूरी सिलेबस का इम्तिहान है और जो तरीकाकार साढ़ा पहले होंगे उसी के मुताबिक होया। और इसी तरह असां दा जिहड़ा FSC का इम्तिहान है ये भी मुकम्मल तौर पर पूरी सिलेबस के मुताबिक है और तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर हो रहे हैं इस वक्त। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में जितने बोर्ड हैं उन्होंने बोर्डों का कदे असी एक लिस्ट बनावा तो असां दा जिहड़ा एबटाबाद बोर्ड है कितने स्टैंड करता है? जिस तरह यूनिवर्सिटियां दा होंदा है कि जी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 तो साडा बोर्ड कितने स्टैंड करता है? देखो अगर असी ये कोई साइंटिफिक असैसमेंट होवे, अगर इसका सही तरीकाकार होवे तो वो तो एक पूरा डेटा हर चीज़ अगर उसका एनालिसिस किया जुले तो फिर तो असी कर रखते हैं। लेकिन जी ओवरऑल एबटाबाद बोर्ड की कारकर्दगी है और जिस हिसाब नाल असां दे इम्तिहानात होंदे हैं और दीगर अमूर हैं उस बीच एबटाबाद बोर्ड की रैंकिंग बड़ी अच्छी है और अच्छे बोर्ड भी एबटाबाद का शुमार होंदा है। और उस बीच असां दे जितने भी मुलाजमीन हैं, जिहड़े भी लोग हैं, टीचर्स असातिज़ा हैं, प्रोफैसर साहिबान हैं, सारे लोगों की काविश शामिल है। बहरहाल ओवरऑल असां दी जो एबटाबाद बोर्ड है इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ और जी एक सवाल बड़े अरसे का लोगों के जहन में पता नहीं उसका कोई बंदोबस्त किया है कि भाई एबटाबाद बोर्ड का रिजल्ट पहले आ जुलता है, स्वात बोर्ड का बाद में आता है, पेशावर बोर्ड का फिर बाद में आता है। वो तुसां दे नंबर देख के फिर अपने बच्चों दी पोजीशन बेहतर कर छोड़ते हैं, उन्होंने नंबर अच्छे जा देंगे। ये बहुत बड़ी शिकायत है। नहीं सर, इस तरह नहीं होता। देखो शिकायत इस तरह होता है कि बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर करते हैं, बाज़ थोड़े एवरेज होंगे तो बाज़ ज़्यादा थोड़े पुअर होंगे। ये बच्चों की या लोगों की अपनी अपनी एक असैसमेंट होंगी है, उन्होंने ख्याल है। लेकिन एक गल बड़ी काबिल जिक्र है कि जो रिजल्ट्स की
ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ 20-25 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੋਰਡਸ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और हर बोर्ड का अपना अपना अलग होंगे। और एक और गल भी जरूरी है कि मिसाल के तौर पर एबटाबाद बोर्ड के जोड़े सीक्रेसी ब्रांच इसते मुलाजमीन हैं या कंट्रोलर या चेयरमैन के जोड़े बच्चे हैं उन्होंने वास्ते लाजम होता है कि वो किसी दूए बोर्ड के पेपर दे सो। फॉर एग्जाम्पल इतने जोड़े बच्चे हैं साढ़े सीक्रेसी वाले मुलाजमीन के बच्चे या चेयरमैन साहब के या इसके कंट्रोलर के बच्चे या बच्चियाँ इन्हों के पेपर फॉर एग्जाम्पल मरदान बोर्ड तो आसन और इन्होंने उत्ते मरदान बोर्ड का इन्विजिलेटर ही आसी, अमला वही आसी, फिर तू ये पेपर मरदान बोर्ड चले जो सुन और वो फिर मार्किंग करके ऐसा दे सुन। ये ट्रांसपेरेंसी वास्ते एक तरीकाकार है। और अच्छा, पुराना एक तरीका होंदा है, असी पेशावर बोर्ड ते पढ़े दे हैं, उस वेले बोर्ड के अंदर प्रेस होंदा है, लेकिन अजकल मेरा ख्याल है सूरत हाल नहीं कि तुसां दे पेपर कितों छप के आंदे, नाम लोगों को पता होंदा कि केड़ा प्रेस छपता है? नहीं, इस तरह होंदा है कि असां दा जेड़ा क्वेश्चन पेपर्स होंदे न उन्हां दी प्रिंटिंग असां दी अपने बोर्ड विच होंदी है। जी जी, आम लोगों ते सवाल ही नहीं पैदा होंदा, इंतहाई सीक्रेट होंदा है। इसका बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल्स हैं और तमाम चीज़ों का ख्याल रख के बड़ी अच्छी मैनेजमेंट नाल असां दे पेपर प्रिंट होंदे न और इसका कोई इम्कान नहीं होंदा कि असां दा पेपर किसी तरह बोर्ड में या प्रिंटिंग के दौरान आउट हो जाए। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट तुसा पैसे नहीं देंदी तो ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस उतना नहीं होना चाहिए। ये मैं तुसा के सवाल रखसा, लेकिन एक ब्रेक ते जुलने नाज़रीन, एक निक्की जी ब्रेक और ब्रेक तो बाद फिर हाज़िर होने। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसा प्रोग्राम में हरकत आखने असी बैठे दे जी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सैकेंडरी एजुकेशन एबटाबाद के लान बिच और मेरे नाल बैठे दे जी जफर अरबाब अब्बासी साहब चेयरमैन एबटाबाद बोर्ड के और उन्होंने नाल बोर्ड के वाल गल कर रही है। अच्छा, जिस तरह तुसा आखा जी कि बोर्ड इतने पैसे कमांदा है कि अपने सारे खर्चे इस विचों कट के आंदा है, हुकूमत जी है अगर तुसा पैसे नहीं देंदी फिर हुकूमत का इन्फ्लुएंस क्यों होंदा है? हुकूमत तमाम मामलात पिछ खास तौर पर CM के अंडर तुसा दा बोर्ड आंदा है तो तकर्री तमाम लोगों की उसी पासों होंदी है, फिर बाज़ औक़ात मेरिट ते भी लोग नहीं आते, हुकूमत इतना मुदाखलत क्यों कर दी है? देखो, मुदाखलत नहीं, बोर्ड जितने भी चलते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत चलते हैं। ओवरऑल पॉलिसी गवर्नमेंट ने ली है और गवर्नमेंट मतलब तले असाडी एलिमेंट्री एंड सैकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है और एजुकेशन नाल जितने भी रिलेटेड मैटर्स होंगे हैं, जितने भी मामलात होंगे हैं, ज़ाहिर किसी पॉलिसी के तहत चलते हैं और पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट की होंगी है, तरजीहात हमेशा गवर्नमेंट की होंगी हैं और हर गवर्नमेंट की तरजीहात हैं कि तालीम अच्छी तो अच्छी हो और क्वालिटी एजुकेशन हो। और बोर्ड्स के जोड़े पैटर्न इन चीफ हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब होंगे, MMA दौर तक बोर्ड जितने भी हैं वो गवर्नर साहब के अंडर होंगे, उस तो बाद फिर चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर आ गए जितने भी बोर्ड्स हैं और बोर्ड दियाँ जुमला जितनी भी पॉलिसियाँ इस्लाहात और जितनी भी नई नई चैलेंजेस होंगे, नई जोत होंगी है या कोई और मसला आ जुलता है, जितने भी जुमला मामलात होंगे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के एन मुताबिक होंगे। लिहाजा ये हो ही नहीं लगता कि गवर्नमेंट अलग समत में जुले और बोर्ड्स अलग समत में। बोर्ड अपना खर्चा पूरा करता है लेकिन पॉलिसीज गवर्नमेंट की चलती हैं। अच्छा, एक चीज़ है मैं जिस दौर पे पढ़े हैं, तुसी जिस दौर पे पढ़े हो या असां कोल जेह्ड़े लोग बड़े उसले इतने नंबर नहीं आते, 98%, 99%, 97%, असां दे दौर पे 60% तो 70% जैसे मार्क्स होंगे वो कमाल दे मार्क्स होंगे। बच्चे लायक हो गए या जी मतलब तुसी मार्किंग कर दो और रिलैक्सेशन आ गई उस पिछ? असल भी देखो, तुसी कदे अपने दौर की करो या मैं अपने दौर की गल करा तो उस तो अज के दौर असी मुवाजना करा तो हर चीज़ चेंज हो गई। पहली की गल है कि उस वक्त इतने ज़्यादा नंबर भी नहीं होंगे और नंबर भी बढ़ गए। फिर ये कि नई नई
इनोवेशंस आ गए, नई टेक्निक्स हैं और नए तरीक़ेकार आ गए। बच्चे बहुत सारे सोर्सेज तो वो इन्फॉर्मेशन कन देन पढ़ देन, ये भी एक फैक्टर है। और फिर ये कि बच्चे एग्जामिनेशन की जी तैयारी करते हैं वो बड़ी साइंटिफिक हो गई है। मतलब पुराने तरीके नाल, एक रवायती तरीके नाल बच्चे पढ़ते होंगे, सारी रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो इस इतनी ज़्यादा स्मार्टली पेपर की तैयारी नहीं करते जितनी अज वाले बच्चे करते हैं। इस हिसाब नाल असी तो ना आखते कि मार्किंग लूज होंगी है, मार्किंग लूज नहीं, थोड़े पहले ज़माने को नंबर भी ज़्यादा हो गए, तरीक़ाकार भी तब्दील हो गया और मार्किंग का पैटर्न भी नवा आ गया। और मेरे ख्याल भी इतने ज़्यादा आसान तो नंबर नहीं होते। अगर तुसी बाकी दुनिया देखो, हाँ पूरे पाकिस्तान भी देखो तो नंबर बच्चे कहते हैं। तो इस बीच कोई ये जी गल नहीं कि खाम खा तोल के हिसाब नाल या नाप के असी नंबर देने। बोर्ड्स बड़े अच्छे तरीके नाल बेहतरीन मार्किंग। पहले इस तरह होंदा है कि पेपर जिसले बोर्ड किसी बोर्ड को जुलदे, बोर्ड फिर फिक्टिशियस नंबर उन्होंने लाते ला के ते फिर वो मुख्तलिफ लोगों चा देंगे, सीनियर जो टीचर्स होंगे उन्होंने को चले जुलदे। टीचर नहीं पता कि बई ये कितने किहड़े स्कूल दे किहड़े कॉलेज दे पेपर हैं, बाकी भी किसी नहीं पता होंदा। अजकल सुना है कि बोर्ड के अंदर मार्किंग होंदी है, उत्थे मसाइल होंदे फिर अजकल भी मार्किंग जी है वो 3 सेंटर्स हैं असां, एक एबटाबाद है, एक मानसरा है और हरीपुर है। अच्छा। ये 3 सेंटर्स में असां दे लोग बैठे हैं, माहरीन बैठे हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बैठे हैं और वो लगातार मार्किंग करते हैं। और उन्होंने उत्ते असां दी एक कमेटी है, विजिलेंट कमेटी, वो बाकायदा उत्ते मॉनिटरिंग कर दी है। असां दी हर मुमकिन कोशिश है कि मुतलका सब्जेक्ट का टीचर होवे, अगर वो फिजिक्स की मार्किंग करता है तो वो उसकी क्वालिफिकेशन होवे, फिर वो अपने स्कूल या कॉलेज में वही सब्जेक्ट पढ़ाता होवे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो उसको सर्टिफिकेट होवे कि हाँ जी ये असां दे स्कूल में पढ़ाते। और या एक खातून है या मर्द है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स के टीचर हैं और इनकी क्वालिफिकेशन भी है और दे आर टीचिंग रेलिवेंट सब्जेक्ट, ये भी पढ़ाते हैं। ये तमाम चीज़ें असां दी बेसिक चीज़ां होंदियां, बुनियादी ज़रूरतां होंदियां और 3 सेंटर्स भी असां चलते हैं। फिक्टिशियस मार्किंग जी होंदी है वो एक डिस्पैचर्स की एक टीम होंदी है बोर्ड में, वो बोर्ड वाली सीक्रेसी, असिस्टेंट कंट्रोलर सीक्रेसी के अंडर फिर कंट्रोलर भी इन्वॉल्व होंगे, चेयरमैन भी पता होंगे, वो एक टीम बना दें, वो फिर फिक्टिशियस मार्किंग कर दें पेपरों की। वो जो रोल नंबर होंगे उन्होंने कट छोड़ दें, उन्होंने उत्ते कोड ला दें और फिर उस तो बाद जिसले पेपर मार्क होकर वापस आते फिर उस डी कोड कर दें। यानी ये फिक्टिशियस मार्किंग इस तरह होंगी है, इसकी कोडिंग और डी कोडिंग जी है वो एक कंट्रोलर नहीं पता चला। अच्छा, रीचैकिंग का जो तरीकाकार है, लोग आते हैं जी रीचैकिंग, मेरे ख्याल रीचैकिंग नहीं, रिकाउंटिंग कर दो। रीचैकिंग का कोई तरीका है तो कि मां अगर शक है कि भाई मेरे बच्चे के मार्क्स ने घट आए, मैं एप्लीकेशन देना तुसां या मैं रिक्वेस्ट करना तो तुसी रीचैकिंग कर सो या रिकाउंटिंग कर सो? सर उसकी ये गल है कि पहले वक्त विच लोग आखते होंगे रीचैकिंग, फिर एक इस्तलाह आ गई है जी कि रीटोटलिंग। नॉर्मली जो तरीकाकार होंदा है वो इत्थे रीटोटलिंग करते हैं। उस विच होंदा है कि जितने तुसां दे फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन हैं तो उन्होंने अगर या 5 क्वेश्चन हैं, जितने भी तुसां आंसर लिखे दें वो मार्क हो दें, अगर अनमार्कड हो दें तो उन्होंने नंबर लाओ। फिर जो अंदर तुसां दे नंबर लगे दें बाहर उनकी पोस्टिंग हुई है और पोस्ट करके उन्होंने ठीक कैलकुलेशन हुई है, पूरे के पूरे नंबर गए। वो फिर जो रीटोटलिंग भी ये चीज़ां देखियां जुलदियां, उस विच ये नहीं होंदा कि पेपर दोबारा पढ़ के उस अलबत्ता असां तो पिछे एक इम्तिहान होया स्पैशल एग्जाम कोरोना तो बाद, उस तो बाद असां काफ़ी शिकायत आईयां। असां ये तरीका किया है कि अगर किसी बच्ची या बच्चे शिकायत है जी कि मेरा नाइंसाफ़ी हुई है, वो रीटोटलिंग कराने आवे बोर्ड विच और असी उसका आंसर शीट उस देसां, वो मुतलका टीचर की मौजूदगी भी बच्चा उस देखे, अगर उसमें ज्यादती हुई है तो पॉइंट आउट करे, असी उस वेले ही ठीक कर छोड़सा। इस वास्ते गए कि बच्चा एतमाद हो जुले कि जी मेरे नाल कोई ज्यादती नहीं हुई। करप्शन का अंसर तुसी कहते हो कि कोई भी नहीं बोर्ड के अंदर इस तरह के मामला नहीं? तो पोजीशन करते हैं गवर्नमेंट की, हुण देखो कि NTS के टीचर्स आ रहे हैं, NTS के थ्रू उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग है, इंडक्शन प्रोग्राम के तहत लगातार ऑन जॉब उन्होंने ट्रेनिंग हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आइंदा असां दे बच्चे पोजीशन भी कंसन करप्शन के एलीमेंट या हाल बिकने का जरा ये चार्जेस हैं या ये गल है, इस भी कोई सदाकत नहीं। अच्छा, एक इसी बिच एक ज़िमनी सवाल है कि गवर्नमेंट साइड के जितने भी सेंटर होंगे उत्थे उन्होंने शिकायत ये होंदी है जी कि ज़्यादा इंस्पैक्शन असां दी कीती जुलदी है, प्राइवेट सैक्टर में इंस्पैक्शन उतनी नहीं होंदी। देखो अगर मैं फिगर्स भी देख सकते हो साढ़े, ये बिल्कुल गलत शिकायत है।
इंस्पैक्शनस असां दी इस भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, बल्कि अगर असी तादाद देखा तो असां दी इंस्पैक्शनस प्राइवेट सैक्टर भी ज़्यादा जुड़ती है। गौरमेंट भी असी करते हैं, लेकिन प्राइवेट सैक्टर भी जिस तरह तुसां पहले आखिया जी कि लोग आखते हैं जी कि हाल बिकते हैं या उत्थे नकल ज़्यादा होंदी है, तो उत्थे असां दा फोकस ज़्यादा होंदा है कि कोई चीज़ स्कैंडलाइज ना हो या किसी ने इन्हें रियायत दी है या किसी नाल इन्हें नरमी बरती है। इस चीज़ भी कोई हकीकत नहीं कि जी गौरमेंट भी असी इंस्पैक्टर ज़्यादा भेजते हैं तो प्राइवेट भी कम, ये नहीं, इस हकीकत नहीं। ठीक है, अगले सवाल पे आने हैं, लेकिन मेरे में एक ब्रेक से जुड़ना नाज़रीन, एक निकी सी ब्रेक, और ब्रेक तो बाद तुसां दी खिदमत में फिर हाज़िर होने हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक तो बाद एक बार फिर प्रोग्राम विच हरकत दे आखने हैं। प्रोग्राम शिमला पॉइंट एबटाबाद विच, और एबटाबाद दे बोर्ड ऑफिस असी बैठे दे जी, ते चेयरमैन एबटाबाद बोर्ड जफर अरबाब अब्बासी साहब साढ़े नाल मौजूद हैं, इन्हां नाल गल पे करने। अच्छा, ब्रेक तो पहले मैं तुसां जी गल कर दिओ, जेह्ड़े साढ़े गौरमेंट दे स्कूल न, इन्हां स्कूलों विच एक शिकायत आम है कि बच्चों को पैसे जमा करदे न, चंदा जमा करदे न, जेह्ड़ा बच्चों का एग्जाम होंदा 9वीं 10वीं वाले, वो फिर जेह्ड़े लोग उत्थे टीचर जुलदे न उन्हां दी खिदमत करदे न, ते बच्चा वो नकल करांदे न। दूर दराज दे जेह्ड़े साढ़े सेंटर होंदे न उत्थे ते मेरा ख्याल इंस्पैक्शन आस्तै भी लोग घट्ट ही जुलदे उस इंस्पैक्शनस विच मैं तुहानूं दस्सां कि जितना भी दूर होवे सेंटर एग्जामिनेशन, असां दे इंस्पैक्टर्स जुलदे न, और असां दी कोशिश होंदी है कि हर सेंटर तक साढ़ा इंस्पैक्टर पहुँचे। दूसरी गल है कि जिथे कि बच्चों को कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं, पैसे कह के उत्थे रोटियां चलदियां या नकल दा तोहफे तायफ होंदे न। इस तरह होंदा है कि एक पुराने वक्त भी तुसें पता है रवायत है कि असां दे जेह्ड़े भी इनविजिलेशन स्टाफ जुलदा या सुपरवाइजरी स्टाफ, उन्हां वास्ते कोई रिहायश का बंदोबस्त नहीं होंदा एज सच। वो फिर ज़्यादातर उत्थे स्कूल्स बिच लोग रहिंदे न, टीचर्स रहिंदे न या हैडमास्टर्स होंदे न, प्रिंसीपल्स होंदे न, ते वो एक महकमे के लोग होंदे न जिथे रहिंदे न, लोग चाह पानी कर गंदे न, रोटी शोटी खांदे न, लेकिन इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि कोई उत्थे बच्चों को कंट्रीब्यूशन करने या पैसे करने। बहरहाल फिर भी असां दा जेह्ड़ा हून तरीकाकार है इस दफ़ा कि सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट तो इलावा तुसी असां दा रिकॉर्ड देख सकते हो कि ज़्यादातर असां कोशिश की है कि नज़दीक ड्यूटी लावां लोगों की लोकल, ताकि अगर एक एबटाबाद का आदमी नत्थे गली लगे वो शाम में वापस आ जुलता है। ये नहीं कि इत्थे दे आदमी असी बहुत दूर भेज छोड़ा, कोई बड़ी मजबूरी हो गई तो इत्थे आदमी चला जुलसी बटग्राम। अदरवाइज असां दे ज़्यादातर लोग जेह्ड़े हैं ये जे सेंटर्स ते असी लाने कि वो ड्यूटी करके वापस घर आ जुलन, ना ये रोटी का मसला चले, ना कंट्रीब्यूशन या बच्चों को पैसे कितना दरवाज हो या ना कोई गड्डियां उन्हें देवे। एक और बात है, तुसी एबटाबाद किसी स्कूल प्रिंसीपल हो, मैं दूसरे स्कूल प्रिंसीपल हाँ, मेरी ड्यूटी तुसां स्कूल में लग गई, तुसां दी मेरे स्कूल में लग गई, असां आपे पता तो होंदा कि भाई ड्यूटी लगी दी है, मैं तुसां आ छुड़ना जी, रिक्वेस्ट करना तुसी मेरे बच्चे रिलैक्स करो, मैं तुसां दे रिलैक्स करसा, रिजल्ट अच्छा आ जुलसी। सर ये कोई ये जी गल नहीं है, अफसानवी जी गल है, ये तो नहीं कहानी तो कोई नहीं है तुसी मेरे बच्चे रिलैक्स करो, मैं नहीं, इस तरह नहीं होंदा। देखो सुपरवाइजरी स्टाफ है, मॉनिटरिंग है। अच्छा, मॉनिटरिंग के वे एक तो खुद सुपरिटेंडेंट है, उसका अमला है, उस तो इलावा बोर्ड का इंस्पैक्टर है, फिर उस तो इलावा विजिलेंट कमेटीज़ हैं जेह्ड़े डीओज भेजते हैं, फिर इस तो इलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट कमिश्नर्स आते हैं, और सर फिर इस तो इलावा एक एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्हें एक अपनी अलग टीम बनाई है जी तमाम बोर्ड्स दे रैंडमली सेंटर विजिट करते हैं। फिर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन का एक मीडिया है अपना, मुख्तलिफ लोग जुलते हैं। देखो इतनी इंस्पैक्शंस बिचों आदमी गुजरे थे फिर तो अच्छा टाइम साढ़े को घट होंदा। मैं एक बार सुनिया कि जी CCTV कैमरे जड़े थे इस तरह की कोई चीज़ शुरू की थी। ये इतना अच्छा मैं आहना कि इनकलाबी कदम है। मिनिस्टर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन शाहराम खान तरकई साहब की खसूसी हदायत थी। तुसी तमाम बोर्ड भी जुल के देखो
इस वेले तुसां कोल वक्त नहीं, वरना मैं पेपर का टाइम हो गया, मैं तुसां अपना कंट्रोल रूम दसां। असां कोल CCTV कैमरा नाल बराह रास्त मॉनिटरिंग होंदी है। और यकीन करो कि असी फॉर एग्जाम्पल इत्थे असां दे कैमरे विच तुसी कोई भी सेंटर उस स्क्रीन उत्ते देखो, उसका नंबर मिलाओ, सुपरडेंट नाल गल करो जी कि फलां रो भी फलां बच्चा है वो नकल करता है या टीचर निगरानी नहीं करता या कोई और मसला है, उसी वेले और फिर असी उसका स्क्रीनशॉट करके प्रिंट आउट करके ऑनलाइन असी मॉनिटरिंग करते हैं और असी उस ते एक्शन भी करते हैं। ओके, अच्छा, बोर्ड दी बिल्डिंग विच आने इत्थे लोकां दे मसाइल होंदे ने, लोक आंदे ने अपने कम्मां वास्ते। एक ते कदे सुनने जी वन विंडो ऑपरेशन, वो तो हो नहीं है तुसां कोलों। तुसां दे स्टाफ जिहड़ा इत्थे बैठे दा क्लरिकल स्टाफ, एक ते उन्हां दा बिहेवियर दे बारे भी लोकां दी शिकायत ठीक नहीं होंदा, ते दूसरा उत्थे उन्हां दे टाइम ते कम नहीं होंदे। जिथे तक टाइम की गल है ना जी, अलहमदुलिल्लाह तुसी किसी वेले भी चेक कर रखते हो। ठीक है, बहुत बड़ा दफ्तर है, तकरीबन 250-300 आदमी इतने मुलाजम हैं। हर इंसान का अपना अपना रवैया होता है, किसी वेले कमी बेशी हो जुलती है, असी किसी मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट ना दे सकते, लेकिन ओवरऑल असां दी मैनेजमेंट है भी और इस चीज़ पर मुकम्मल ईमान है कि जोड़े भी लोग आते हैं उन्हें बर वक्त सर्विस दी जुले और सर्विस डिलीवरी उत्ते कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। शिकायत बिल्कुल होंदियां आंदियां और असी ना सिर्फ शिकायत का अजाला करते हैं बल्कि अगर जो जिम्मेदार आदमी है उस उत्ते जिम्मेदारी फिक्स भी करने हैं। बाकी वन विंडो उत्ते तुसीं असां दा सिस्टम देख सकते हो। असी वन विंडो की तरफ बिल्कुल एबटाबाद बोर्ड गामजन है और इंशाल्लाह बहुत जल्द तुसां असी दावत देसां, तुसीं आके देखने हो कि असां दा वन विंडो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो जुड़सी और ये असां उत्ते मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत है और इंशाल्लाह ताला कंपलसरी है और आइंदा जो असां दे इम्तिहान उस तो पहले असां दा। ओके, एजुकेशन तो स्पोर्ट्स वाले पासे आने, दो इदारे दा चोली दामन दा साथ होंदा है। स्पोर्ट्स एक्टिविटियां प्रमोट करदा है कोई भी बोर्ड होंदा है, उस विच बोर्ड दियां टीमां बनदियां न, उन्हां दे फिर इंटर बोर्ड टूर्नामेंट होंदे न। एबटाबाद बोर्ड जिहड़ा है स्पोर्ट्स एक्टिविटी कितनी पे करदा है? देखो, एबटाबाद बोर्ड जितने भी पाकिस्तान के बोर्ड्स होंगे वो सारे उन्होंने ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट खेड़े रहे। मैं आप स्पोर्ट्स मैन खेलते हैं और जिहड़े भी एबटाबाद बोर्ड की जुरिसडिक्शन भी जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस आते हैं उन्होंने टॉप पोजीशन होल्डर बच्चे जोड़े हैं उन्हें असी फाइनेंस करते हैं, असी उन्होंने टूर्नामेंट में भेजते हैं। फिर जितने भी ये टूर्नामेंट होंगे उन्होंने असी ट्रॉफीज़ देंगे, मैडल्स और सर्टिफिकेट्स भी एबटाबाद बोर्ड देंगे। इस तो इलावा अस को स्पोर्ट्स फैसिलिटी का बड़ा फुकदान है। ये तो पता है कि मतलब है कि इतनी कोई बढ़िया इसी नाल एक ज़िमनी क्वेश्चन इसी बीच क्योंकि टाइम साढ़े कोल घट है, इत्थे एक स्पोर्ट्स कंपलैक्स वास्ते कोई फंड है तुसां दे, उस विच बड़ी गल चली कि बई वो जुलदे न APS पे जुलदे न, उस तो बाद इत्थे जिहड़ी हज़ारा सिटीजन फोरम है वो थोड़े एक्टिव होए तो वो फंड्स रोक के हुण जिहड़ा स्पोर्ट्स जिमनाजियम है या जो भी स्पोर्ट्स कंपलैक्स है इंडोर गेम्स वास्ते वो एबटाबाद में जी बन रहा है या हरीपुर बन रहा है? हाँ, उसने पहले तो मुख्तलिफ ऑप्शन देखे ना, उन्हें हरीपुर देखे, APS के कोल देखे, असा तकिया स्काउट कैंप है इस जगह भी मायना हुई है। लेकिन हुण जी गल हो गई है फाइनल है कि बिल्कुल ये सारे बोर्ड नाल मुलिका 14 कनाल अराजी असें चाह के दी है, तकरीबन 14-15 करोड़ की वो बोर्ड के नां ते हो गई है और उस वास्ते 11 करोड़ रुपए की रकम असें को मुख्तस हो दी है। इंशाअल्लाह ताला असी जल्द इत्थे कोशिश कर सकें असां स्पोर्ट्स कंपलैक्स बन जुले। बच्चों से उसी फिर बच्चे ईजी एक्सैस होसी वक्त साढ़े कोल घट एक आखिर ते गल करसां कि खुदा ना खास्ता किसी या कोई मसला होंदा है, कोई स्टूडेंट आंदा है, किसी स्टूडेंट दा वालिद आंदा है, वालदा आंदी है, वो उन्हां कोई शिकायत है तो आसानी नाल चेयरमैन साहब कंट्रोल साहब मिल सकते हैं? बिल्कुल सर, आसानी नाल और फ्री एक्सेस से कोई पाबंदी नहीं, बिला रोको टोक जिस वेले चाहो असीं मुलाकात वास्ते दफ्तरी टाइम विच हाज़र होने। वालिदैन कोई मैसेज देना चाहते? वालिदैन ये मैसेज है कि बच्चों की तरबियत उत्ते खुसूसी तवज्जो देवन। अजकल का माहौल सब पता है, बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल्स और टैब्स देंगे, स्क्रीन उत्ते ज़्यादा लगे रहते हैं और कोशिश ये करो कि इन्हां दी तवज्जो डाइवर्ट होवे और ये अपनी स्टडीज़ की तरफ आवन और ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चियां अपने मुताले की तरफ इन्हां दा रुझान होवे। बच्चे असां दा मुस्तकबिल है, ये बच्चे ही कल पाकिस्तान दे जुमला मामलात इन्हां दे हत्थ विच होसन और ये ही असां दे उम्मीद है। लिहाजा अगर स्कूल विच बच्चे 6 या 8 घंटे होंदे तो 16, 17, 18 घंटे बच्चे वालदैन को होंदे।
लिहाजा जिस तरह तालीमी इदारियां दी और बोर्ड्स दी जुमला जोड़े भी जिम्मेदारान हैं उन्होंने जिम्मेदारियां वालदैन की जिम्मेदारी है। अगर वालदैन तालीमी इदारे और सारे लोग एक जॉइंट एफर्ट असी करसां बच्चों पर खसूसी नज़र रखसां तवज्जो रखसां तो तां ही असां दा बच्चा अच्छा शहरी बना। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, बड़ा अच्छा तुसा मैसेज दिता है। नाजरीन ए आ अज दा शिमला पॉइंट अज दे प्रोग्राम बिच इतना कुछ जी। इंशाअल्लाह अगले जुमे या किसी नवे मजमान नाल नवी जाई तो तुसां दी खिदमत पे फिर हाजिर होसां। काशिफ मलिक ते सारी टेक्निकल टीम दिओ इजाजत। अल्लाह सोने दे हवाले।